एक 23 साल का लड़का सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे लगा कि वो या तो एनलाइटेंड हो गया है या फिर पूरी तरह पागल। किसी ने उसे बोला, ये कुंडलिनी अवेकनिंग है, बधाई हो। रेडिट पर दूसरे लोग कह रहे थे, भाई ये साइकोसिस है, डॉक्टर के पास जाओ। आज के इस वीडियो में कुंडलिनी अवेकनिंग की वो रियल कहानियां जो आपको इंस्टाग्राम रील्स या फैंसी योगा स्टूडियो कभी नहीं दिखाएंगे। ब्लिस, ब्रेकडाउन, कल्ट्स, सब कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में 5 ऐसे सेफ्टी रूल्स शेयर करूंगा जो किसी भी कुंडलिनी प्रैक्टिस से पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सीधी सादी भाषा में कुंडलिनी है क्या? परंपरागत वर्णन के हिसाब से ये एक सर्प जैसी सुप्त ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के बेस पर सोई रहती है, और जब ये जागती है तो चक्रों के रास्ते ऊपर उठती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी पूरी तरह राइज करती है तो इंसान को एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस मिलता है। सुनने में कमाल लगता है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी ये डिवाइन लगता है, कभी ये लिटरल नाइटमेयर बन जाता है। चलो पहले एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ऑलमोस्ट फिल्म जैसी लगती है। रेडिट पर एक यूजर ने अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग का पूरा अनुभव शेयर किया। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर से आसमान खुल गया हो। उसके क्राउन के ऊपर से एक जैसा पिलर ऑफ लाइट अंदर आया, फिर वो ऊर्जा नीचे रूट चक्र तक डिसेंड हो गई। फिर क्या हुआ? उसने लिखा, जैसे उसके शरीर के अंदर लिक्विड लाइट दौड़ रही हो। हाथ चक्र पर जाते ही उस ऊर्जा ने जैसे सारे इमोशनल ब्लॉक्स तोड़ दिए। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि फिजिकल बॉडी ही डिसॉल्व हो गई है। बस एक ब्राइट इन्फिनिट लाइट थी जहां उसने लिखा, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। जब कुंडलिनी अलाइंड धीरे धीरे और गाइडेड तरीके से अवेकन होती है तो लोग अक्सर ये चीजें बताते हैं, गहरा इनर शांति, एडिक्शंस का छूटना और लाइफ पर्पस क्लियर हो जाना। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है जिसे लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं। एक और सीकर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सालों की प्रैक्टिस के बाद एक दिन अचानक बहुत इंटेंस अवेकनिंग हुई। वो लिखता है, लोअर बैक से एक तेज वाइब्रेशन उठी और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया जैसे आउटर स्पेस। न कोई नॉर्मल थॉट, न यूजुअल बॉडी सेंसेशन। शुरू में ये इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में उसे भारी इमोशनल अपहीवल्स, मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम थकान और एंजाइटी में फंस गया। यहां 3 बड़े रेड फ्लैग्स हैं। 1, मैं चोजन हूं वाली ऑब्सेशन। 2, नींद, खाना इग्नोर करके सिर्फ इंटेंस प्रैक्टिसेस करना। 3, कोई ग्राउंडेड मेंटर न होना। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। कुंडलिनी सिर्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं, आज एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। HBO Max पर एक DOCUSERIESI ब्रेथ ऑफ फायर, एक 960S70S में कुछ लीडर्स ने इसे क्रिएट किया और पावर, पैसा और अब्यूज के लिए यूज किया। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कई बार बिग बिजनेस बन चुकी है। तो पॉइंट सिंपल है, हर कुंडलिनी योगा टीचर बुरा नहीं होता, लेकिन जब कोई कहे सीक्रेट टेक्निक सिर्फ मेरे पास है या आइसोलेशन की बात करे, वहां से भाग जाओ। अब सवाल आता है, साइंस क्या कहती है? साइंस ने इसे मैप नहीं किया है, लेकिन ऑल्टर्ड स्टेट्स, ईगो डिसोल्यूशन और ब्लिस स्टेट्स पर काफी रिसर्च मौजूद है। ये 5 सेफ्टी रूल्स हैं। 1, धीरे चलो, हीरो मत बनो। बहुत इंटेंस ब्रेथवर्क या सेशंस मत शुरू कर दो अगर बॉडी तैयार नहीं है। 2, ग्राउंडिंग ज्यादा, ग्लैमर कम। चलना, पौष्टिक खाना, पूरी नींद, सिर्फ अपर चक्रास पर फोकस करने से एंजाइटी बढ़ सकती है। 3, मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज मत करो। अगर हिस्ट्री है तो प्रोफेशनल से कंसल्ट करना समझदारी है। तो आप क्या सोचते हो, कुंडलिनी अवेकनिंग इंसानियत का डिवाइन अपग्रेड है या हमारे समय का सबसे डेंजरस स्पिरिचुअल ट्रेंड? कमेंट्स में लिखो डिवाइन या डेंजरस। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ ग्लॉसी पोस्टर्स नहीं, पूरा अनसेंसर्ड साइड देखते हैं।